हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है कि सीक्रेट्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। राइट। अब देखिए, दुनिया में हिडन जो वर्ड यूज़ हुआ है या मैंने यहाँ पर यूज़ किया, उसका सिंपल एक लॉजिक ये है कि भाई वो चीज़ें जो हमें नहीं पता, राइट, यानी कि मुझे पता है तो मेरे लिए हिडन नहीं है, बट आपको नहीं पता तो आपके लिए हिडन है। दूसरी चीज़ ये कि आपको पता हो है कि स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल पे या फिर यूट्यूब चैनल पे, मतलब जो भी मैं वीडियोस डालता था अब तक, वो सिर्फ एक एनालिसिस वीडियो होती थी जिसमें मैं डायरेक्टली आपको ये बताता था कि भाई आपको कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना और प्रॉफिट बनाओ। राइट। क्योंकि मेरा मानना ये है कि फालतू में अपनी एनर्जी उन चीज़ों पे वेस्ट करना जो चीज़ यूज़ में ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि दैट विल मेक सेंस बेसिकली, है ना। और गाड़ी चलाना सीखना है तो उससे पहले गाड़ी साफ़ करने का कोई सेंस नहीं बनता। साफ़ तो किसी और से भी करवा लेंगे, है ना। तो अगर गाड़ी चलाना सीखना है तो स्टीयरिंग और इन सब की नॉलेज आना चाहिए, ना कि ये कि बाहर गाड़ी को साफ़ कैसे करना है। तो अब तक जो होता क्या है कि देखिए, मैं भी आप में से ही एक ट्रेडर हूँ, यानी कि मतलब एक था, जैसे आज जो आपकी सिचुएशन है, कभी वो मेरी भी थी। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मुझे जो ट्रेडिंग का जो एक्सपीरियंस है वो मतलब उन लोगों की तरह जो 5 साल 10 साल या 20 साल, मतलब जो भी, मतलब एक्सपीरियंस, मुझे इतना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है। बट हमेशा से मैं कहता आया हूँ और कि बाप बनने के लिए कभी उम्र की ज़रूरत नहीं होती। राइट। और अगर ऐसा होता तो कितने ही दुनिया में बड़े विद्वान हुए हैं, और बहुत लोग हैं जिन्होंने 10-10 साल की उम्र के अंदर पूरी दुनिया को जीता। राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगा, आप लोगों को पता है, आप लोग ऑलरेडी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बट एक नॉर्मल है कि भाई बाप बनने के लिए अभी उम्र की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि एक जो हमारे नॉर्मली हमारे माँ बाप हमें बोलते हैं कि भाई हमने बाल सफ़ेद कर लिए तो हमें मत सिखाओ, बाल सफ़ेद करने से बुद्धि आती तो दुनिया फिर सारी दिन धूप में ही खड़ी होकर बाल ही सफ़ेद कर लेती और फिर बुद्धि आ जाती। तो वैसा नहीं होता, है ना। और दिमाग आना होता है तो 2 साल के बच्चे में भी आ जाता है, और नहीं आना होता तो आदमी बुढ़ा होके मर जाता है, बट फिर भी उसको लोग यही बोलते हैं कि भाई पागल आदमी था। तो यहाँ पर अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, बट बीच में चलिए थोड़ा बहुत मजाक ये सब चलता रहना चाहिए। क्योंकि स्टडी जो मैंने सीखी, अब मतलब मुझे जितना पता है, मैं इतना स्टडी में अच्छा नहीं था स्कूल टाइम में, मतलब। तो मैंने जितना सीखा कि अगर किसी भी स्टडी को बहुत सीरियस होके डीप स्टडी, मतलब मैं अगर उस टॉपिक के ऊपर आपको इंटरनली नॉलेज दिए जा रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। स्टडी ऐसी होनी चाहिए कि आदमी को मज़ा आए। स्टडी ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर उसको बहुत वो जुड़ जाए उस चीज़ के साथ और वो भूल ना पाए जल्दी। क्योंकि अगर आप चीज़ों को भूल जाएंगे तो फिर वो किसी काम की नहीं है। मैं कितना भी अच्छा टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दूं, अगर आपके दिमाग में नहीं घुसा तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो बात करते हैं, देखिए, मैं सारी चीज़ें जो भी डिस्कस करूंगा अपने से रिलेटेड करूंगा कि मैंने क्या किया और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, और आपको भी वही प्रॉब्लम आ रही होंगी। क्योंकि वही अच्छा होता है कि जब मैं आपको ये बोलूँगा कि जो आज आपकी सिचुएशन है वो मेरी भी थी, तो आपको एक ना फेथ मतलब होगा, यानी कि मज़ा आएगा सुनने में, या फिर एक लगेगा कि हाँ, अगर इस आदमी की सिचुएशन भी यही थी जो आज हम हमारी है, और आज इस स्टेज पे ये आदमी यहाँ पर है, तो हम भी जा सकते हैं। राइट। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो प्राइमरी चैनल है वो है क्रूड बुल, एंड क्रूड बुल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल ऑन यूट्यूब जो क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग कराता है। उससे बड़ा चैनल इंडिया में या बाहर भी नहीं है जो क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग कराता है। हमारा ही सबसे बड़ा चैनल है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर। राइट। बट मैंने स्टॉक कार्ड पे नहीं बनाई थी। द रीज़न इज़ कि देखिए, जब आप इस तरह की वीडियोस स्टार्टिंग में बनाते हैं ना, जब कोई भी चैनल आप चालू करते हैं, तो आप कभी भी सीरियस नहीं लेते हैं सामने वाले को। द रीज़न इज़ कि आपको पता ही नहीं है कि व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल दे हैव। राइट। मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई तुमने कितना कमाया है, डू यू हैव अ पोटेंशियल, तुमको मार्केट के बारे में क्या पता। राइट। तो जब मुझे ये चैलेंज वहाँ पे फेस हुआ था, जब मैंने वो चैनल ओपन किया था, तो आई नो कि यहाँ पर भी सेम चैलेंज मेरे साथ आएगा। तो
उस चैलेंज को फेस करने के लिए आई नो लाइक हाउ टू हैंडल, तो डायरेक्टली मैंने इसीलिए लोगों को बताना चालू किया था वीडियो में कि भाई यहाँ पर बाय करो, यहाँ पर सेल करो, एंड दिस इज माई एनालिसिस, एंड डेली लाइक रेगुलरली यू गाइज बुक अ प्रॉफिट ऑन माई फ्री कॉल्स, चाहे वो मेरा वीडियो के ऊपर लेवल्स हो वो। तो नाउ जो आप लोग मेरी फैमिली हैं, जो मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, नाउ यू ऑल ट्रस्ट ऑन मी, राइट, ऑन माई वर्ड्स, बिकॉज कि मैं प्रॉफिट दे रहा हूँ आपको, रेगुलर दे रहा हूँ, तो नाउ यू ट्रस्ट कि यार हाँ इस बंदे को नॉलेज है। अभी मैं कुछ बोलूंगा आपसे तो आपको उस पर ट्रस्ट होगा और आप उसको फेथ करेंगे कि हाँ यार ये बंदा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड एनालिसिस स्ट्रेंथ। और जो भी ये बंदा बाय और सेल बताता है डेफिनेटली उसके ऊपर प्रॉफिट होता है, राइट, वो एक इम्पैक्ट करता है। तो अब बात करते हैं कि इंट्राडे में बेसिकली हम गलतियां क्या करते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे स्टार्ट किया जाए सही तरीके से। तो सबसे पहले अगर मैं छोटी छोटी कुछ गलतियों के बारे में बात करूं जो मैं भी करता था, शायद आप भी करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो ये है कि हमारा जो माइंड जो हमारा है वो स्थिर नहीं है। अब स्थिर बोले तो स्टैटिक नहीं है, यानी कि हमारा जो फोकस होता है चीज़ों को लेकर वो सही नहीं है। जिसको हम बोलते हैं कि हमारे सामने एक साइड हमारे सामने डेयरी मिल्क रखी है, एक साइड हमारे साथ साइड में किटकैट रखी है। अब आपका माइंड जो है ना वो स्टैटिक नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे डेयरी मिल्क लेनी है या मुझे किटकैट लेनी है। इसको ही बोलते हैं कि दिमाग जो है वो कंट्रोल में ना होना, यानी कि आपका फोकस जो है वो ना होना, राइट। आपका एक आंख से आप इधर नज़र रखेंगे, एक आंख से उधर नज़र रखेंगे, दिमाग कुछ कहेगा, इस दिल कुछ कहेगा। तो इससे होता क्या है कि कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए आपने कोई बाय कॉल लिया और मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जा रहा है या थोड़ा बहुत इस तरीके से जा रहा है, आप करते क्या है कि यार निकल जाता हूँ, नहीं निकल जाना चाहिए। अगर निकल ही जाना चाहिए तो फिर ट्रेड लिया क्यों था। देखिए दो चीज़ें होती हैं। आपने डिसाइड किया कि मुझे किटकैट खानी है, ठीक है। आपने किटकैट का वो उठाया, चॉकलेट उठाई, एंड आपने उसका रैपर ओपन किया, और जैसे ही आप खाना चालू करने ही वाले थे, नाउ लाइक यू डिसाइड टू ईट कि नहीं यार मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं डेयरी मिल्क खाऊंगा। तो द क्वेश्चन इज कि अगर डेयरी मिल्क ही खानी थी बिना किसी चीज को खाए, लाइक हाउ यू डिसाइड कि यार मुझे अब ये नहीं खानी, मुझे वो खानी है। ऐसा तो नहीं था कि आपने उसको खाया, आपको टेस्टलेस लगा कि नहीं यार टेस्ट नहीं है, मुझे वो खाना है, ऐसा तो नहीं था। तो दिस इज द थिंग कि बेसिकली कि हमारा माइंड जो है वो बहुत जल्दी बदल जाता है। क्यों? बिकॉज आंखें कुछ कह रही हैं, दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, मन कुछ कह रहा है। दे आर सो मेनी थिंग्स जो पजल एक क्रिएट कर देती है, और जिससे कि होता यह है कि आप सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो दैट इज कॉल्ड लाइक डिसीजन मेकिंग। आपका डिसीजन मेकिंग बहुत गंदा होता है, आप निकल जाते हैं मार्केट से, मार्केट बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको दे देती है, और आप फिर बाद में पछताते हैं कि यार मैं थोड़ा रुक जाता तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाता। सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों, याद रखो, प्रॉफिट और लॉस इट्स अ पार्ट ऑफ दिस गेम। कभी भी इंट्राडे में लाइक 70% प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती है। इंट्राडे का यही फैक्ट है। इंट्राडे में वही आदमी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है जो 70% प्रॉफिटेबल है, बट जो 70% जो उसकी प्रॉफिटेबल कॉल्स हैं वो बड़ी कॉल्स हैं, बिग टारगेट्स कॉल हैं। यानी कि अगर स्टॉप लॉस आपका 2 रुपये है तो एटलीस्ट आप इंट्राडे में जब भी प्रॉफिट कर रहे हैं 70% टाइम, तो एटलीस्ट आपका 3 रुपीज़ या 4 रुपीज़ का टारगेट आप अचीव कर रहे हैं, राइट। किसी भी बड़े प्लेयर को देखना जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल हुआ है, वो कभी भी 1:1 रेशियो में भी काम नहीं करता। उसका सीधा जो एक रहता है वो ये रहता है कि भाई अगर मैं 1 रुपये का लॉस देने के लिए तैयार हूँ इंट्राडे में, बट जब भी मैं प्रॉफिट करूँगा तो यार एटलीस्ट मैं 1.5 रुपये का प्रॉफिट करूँ या फिर 2 रुपये का प्रॉफिट करूँ। जिससे कि होता यह है कि आप 60% या 70% में भी बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमा पाते हैं, ठीक है। देखिए अगली चीज़ ये होती है कि अगर हमने कोई ट्रेड ली और हमने बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके उस ट्रेड को लिया, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर थोड़ी देर बाद हमको ये लगा कि भाई हमें ये ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी, तो अपने आप से पूछो कि यार अगर तुम्हारा दिल ये बोल रहा है कि एग्जिट करना है तो एग्जिट क्यों करना है। अगर एग्जिट ही करना था तो ट्रेड लिया क्यों? उस टाइम पे तुम्हें क्यों लगा कि मुझे बाय करना चाहिए और तुमने बाय किया? तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं।
दूसरी चीज़, एक एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब स्टॉक मार्केट में कभी भी बाय या सेल करना, लाइक वही एंट्री है कि कब बाय करें कब सेल करें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई हमें बाय कब करना है, हमें सेल कब करना है। अब गाइज बाय सेल का देखिए ऐसा है कि अब अगर हम बात करें कि भाई बाय सेल हमें कब करना है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसका जो एंट्री पॉइंट जिसको हम बोलते हैं वो ये है कि देखिए एंट्री पॉइंट ना एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपके दिमाग में जैसे ही आप एंट्री सोचते हैं वैसे ही आपको समझ में आता है कि क्या, कि हमें कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। ठीक है, हमें कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अब स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है तो भाई कैसे करनी है, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसकी करनी है, किस टाइप की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना लॉस मिलेगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस अराउंड द स्ट्रैटेजी। तो देखिए गाइज, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूं। अगर आप मेरा प्राइमरी चैनल भी क्रूड बुल भी जाके देखेंगे तो वहां पर भी मैंने 100 बार रिपीट किया होगा अलग अलग वीडियो में। मैं वहां पर लोगों को बैक टेस्टिंग डाटा दिखाता था। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कोई स्ट्रैटेजी शेयर किया कि भाई देखिए कि ये नई स्ट्रैटेजी है, इसको आप फॉलो कीजिए और यहां से आप आराम से पैसा बना सकते हैं। ठीक है जी। अब वहां पे मैं लोगों को 3 महीने का बैक टेस्ट डाटा दिखाता था, देखिए इस स्ट्रैटेजी पे लगातार 3 महीने इस तरीके से काम हुआ है और ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। तो वहां पे मैंने एक चीज़ सीखी थी कि जो मैंने भी अपने टाइम पे गलती करी, मान लीजिए मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई और स्ट्रैटेजी बनाने के बाद मैंने क्या किया, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। अब जब भाई काम करना स्टार्ट किया तो होता क्या था, किसी महीने मान लीजिए उस पर प्रॉफिट आ गया तो मैंने कहा अरे यार ये तो बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। सभी फ्रेंड्स को बता दिया, सभी दोस्तों को बता दिया, भाई एक स्ट्रैटेजी मिल गई है, इसके ऊपर काम करो, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। बट जैसे ही व्हेन वी लाइक डिसाइड टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, भाई लॉस हो गया। अब सारे दोस्त भी गाली बक रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ कि अरे यार हुआ क्या, मतलब इतना अच्छी स्ट्रैटेजी थी, मैंने टेस्टेड था, लास्ट महीने मैंने टेस्ट किया इसको, अब इसको क्या हो गया, अरे छोड़ो यार ये तो बेकार स्ट्रैटेजी है। ये सब चलता रहा, बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन समझ में आया फिर कि एक्चुअल में स्ट्रैटेजी बेकार नहीं है, हमारा माइंड खराब है। क्यों? इसलिए कि हमारा माइंड जब शेयर मार्केट में आता है तो उसको ये लगता है कि हमें जो प्रॉफिट है वो डेली करना है, हमें प्रॉफिट डेली करना है। एंड यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती जो हमारी है वो यही है कि हम ये सोचते हैं कि हमें डेली ही प्रॉफिट करके जाना है, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है ही नहीं जो आपको डेली प्रॉफिट दे। बहुत बड़े रिसर्च के बाद ये समझ में आया मुझे कि हर स्ट्रैटेजी महीने मतलब साल में 4 बार वो फेल होगी ही होगी। अब हो सकता है कि आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई और जिस महीने से आपने ट्रेडिंग करना चालू किया उसी महीने वही महीना उसका लॉस का महीना था। जब मैंने इसको टेस्ट किया 3-3 महीने पे तो मैंने पाया कि 3-3 महीने की के ऊपर जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो एक महीना लॉस आ रहा है, बट अगला 2 महीना इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट आ रहा है कि मेरा लॉस तो कुछ भी नहीं है उस प्रॉफिट के आगे। तब मुझे कहानी समझ में आई कि अच्छा 90 डेज का एक रूल मैंने फिक्स किया अपने टेलीग्राम सभी चैनल्स के ऊपर कि भाई अगर आपकी चाहे कोई अपनी स्ट्रैटेजी है चाहे वो मेरी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है पास्ट का लेआउट कि पीछे क्या हुआ था पास्ट में। आप एटलीस्ट किसी भी स्ट्रैटेजी को अच्छा या गंदा बोलने से पहले उसको 90 डेज तक चेक कीजिए। अगर 90 डेज में आपको प्रॉफिट नहीं मिला, अगर 90 डेज में आपको प्रॉफिट नहीं मिला तब आप उस स्ट्रैटेजी को छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप उस स्ट्रैटेजी को मत छोड़िए, क्योंकि जिस स्ट्रैटेजी को आप गलत बोल के छोड़ रहे हैं हो सकता है वो ही बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो। तो 90 डेज का ये याद रखिएगा आप कि स्ट्रैटेजी हमेशा 90 डेज पे टेस्ट होती है। और ये कितने भी बड़े ट्रेडर से आप जाके पूछेंगे वो आपको बता देगा कि हाँ दैट्स ट्रू, 90 डेज पे ही हम चेक करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कितना प्रॉफिटेबल है, कितना प्रॉफिट दे सकती है। अब बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया स्ट्रैटेजी का आपको समझ में आ गया, चाहे वो कोई भी आपको किस तरीके से उसको काम करना है। अब अगली बात करते हैं हम कि देखिए एंट्री कैसे करें। स्ट्रैटेजी मिल गई अब आपको, तो देखिए एंट्री के लिए ना गाइज हमेशा याद रखिए जो मैं एक फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। जैसे मैं अगर अभी भी बात करूँ आपको, तो मैंने जो हमारे स्टॉक कार्ड पे आज की जो कॉल दी थी फ्री सर्विस में, वो भी हमारी प्रॉफिटेबल गई है। आप जाके टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है
स्टॉक कार्ट का तो कर लीजिए, क्योंकि ये तो मेरा क्रूड बुल का टेलीग्राम चैनल है। स्टॉक कार्ट से आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो मैंने पोस्ट किया था उनको, राइट। मैंने तकरीबन 23,620 के आसपास मैंने सेल दिया था। तो यहाँ पर ये लो जो इसने बनाया है या उसके ऊपर दिया था, देखना पड़ेगा। 23,563 के पास मैंने तकरीबन 40 और 20 के आसपास मैंने यहाँ पर इसके हाई के आसपास मैंने जो है वो ट्रेड दिया था, और काफ़ी नीचे गया है, और अभी भी मुझे एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से फॉल, अच्छा खासा फॉल आ सकता है। चलिए छोड़िए इसको। अब एंट्री के लिए मैंने यहाँ बताया आपको, देखिए एंट्री ना हमेशा याद रखिए, एंट्री हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे ली जाती है, टारगेट हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे बुक किया जाता है, ये हमेशा याद रखना। अगर कोई भी एंट्री आपको लेनी है तो आपको छोटा टाइम फ्रेम जो है वो पढ़ना आना चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम को आपको समझना आना चाहिए। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम को समझना सीख गए, पढ़ना सीख गए, तो डेफिनेटली आप जो है वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम आपको, जब मान लीजिए आपने मन बना ही लिया है कि इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुझे बाय या फिर सेल करना है, तो गाइज जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे बाय या सेल की एक एग्जैक्ट एंट्री ले लेंगे तो बिलीव मी आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम आपको एग्जैक्ट एंट्री कराने में बहुत आपकी मदद करता है, ये बहुत ज़्यादा मदद करता है आपकी एक एग्जैक्ट एंट्री लेने के लिए। तो आप कोशिश कीजिए जो एंट्री है वो आपके छोटे टाइम फ्रेम पे हो, और टारगेट जो है वो आपका बड़े टाइम फ्रेम पे हो। एंट्री आपको समझ में आ गया कि कोई भी एंट्री आपको लेनी है तो चाहे वो आप मूविंग एवरेज पे लीजिए, चाहे कोई भी इंडिकेटर पे लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कोशिश कीजिए एंट्री हमेशा छोटे टाइम फ्रेम को देख के लीजिए, और जब प्रॉफिट बुक होगा जिसको हम एग्जिट बोलते हैं वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे देख के लीजिए। इससे होगा ये कि एंट्री के टाइम पे आपको एग्जैक्ट एंट्री मिलेगी और एग्जिट के टाइम पे आपको काफ़ी बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। अब अगली बात करें हम, तो देखिए एक प्रॉब्लम और जो आप लोगों को आती है वो ये आती है कि डेली कभी भी प्रॉफिट बुक करने की मत सोचिए, डेली प्रॉफिट बुक करने की मत सोचिए, बट सिंपल एक फंडा जो है वो ये मत रखिए कि मुझे इतना पॉइंट कमाना है। मनी इज मनी, मनी इज मनी, और मैटर नहीं करता कि आपने 1,000 रुपये कमाए, 500 कमाए या 2,000 कमाए, आपने कुछ भी कमाया। व्हेन यू कैलकुलेट योर प्रॉफिट अमाउंट एंड ऑफ द मंथ यू विल अर्न वेरी गुड अमाउंट। So that is important. No one asking you कि how much money that you earn daily. Everyone asking like how much money you earn from the trading. तो आप ये नहीं बताएंगे मैं 500 रुपये कमा रहा हूँ, आप ये बताएंगे मैंने महीने में 20,000 रुपये अर्न किए, राइट। कोशिश कीजिए अपनी पोजीशंस को डेली की डेली प्रॉफिटेबल पोजीशंस को क्लोज कीजिए, मार्केट से एग्जिट कीजिए और घर पे अपना हैप्पी एंडिंग के साथ जाइए, राइट। मैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग की बात करूं, मैं जब आप भी सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा पैसा अर्न करना सीख जाएंगे। बट कोशिश कीजिए कि डेली ट्रेडिंग जो है वो पॉजिटिव में ख़त्म करके जाइए, ना कि एक टारगेट बना के जाइए कि मैं इतना तो कमा के ही जाऊंगा। ये टारगेट जब बनाए जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज लेके बैठे हुए हैं। अदरवाइज़ अगर आप अकड़ के खड़े रहेंगे, हमेशा देखिए हमारे बड़े लोगों ने हमें समझाया है कि दुनिया में जो भी आदमी अकड़ के रहता है, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई पेड़ हो, पौधा हो, जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, जो भी अकड़ के रहता है वो हमेशा ही मारा जाता है। जो फ्लेक्सिबल रहता है वो हमेशा बुरे यानी कि विपरीत, जो भी आपकी अपोजिट यानी कि बेकार सिचुएशंस जो आती हैं उनको झेलने की ताकत उसमें ज़्यादा होती है। तो हमेशा फ्लेक्सिबल रहिए, फिक्स मत रहिए, मार्केट के सामने अकड़ के मत खड़े होइए, कोई फ़ायदा नहीं है। जिस दिन जितना मिल रहा है उतना लपेट लो भाई, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है कि जितना भी मिले उतना ही आपको कम लगेगा। जब आप ज़्यादा कमाने लगेंगे, जब आपको वो भी कम लगेगा, तो जितना मिल रहा है उतना ही लपेट के मार्केट से भाग जाइए। थोड़ा 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 करके आप बहुत बड़ा बना लेंगे, मगर बड़ा 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 करके कभी भी आदमी बड़ा नहीं बनता है, छोटा 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 करके ही आदमी बड़ा बनता है। बड़ा 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 करके हमेशा आदमी मैंने बर्बाद ही होता देखा है। आपका कभी टाइम आएगा कि जब बड़ा बड़ा करके बड़ा बनेंगे, उस टाइम में आपको मेरी नीड नहीं होगी, शायद
आप भी दुनिया को हेल्प कर रहे होंगे या फिर आप भी दुनिया को बता रहे होंगे कि किस तरीके से आपको प्रॉफिट करना है। दैट इज़ अ सेपरेट थिंग बेसिकली जो है। अब थोड़ा सा माइंडसेट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, डेली ट्रेडिंग। क्या हमें डेली ट्रेडिंग करनी चाहिए? देखिए ये सबसे बड़ा एक पार्ट है जो मैंने लास्ट में बताया। देखिए ट्रेडिंग ना कभी भी डेली नहीं होती। डेली ट्रेडिंग सेगमेंट्स को देख के की जाती है। अगर मैं बोलूँ क्रूड को, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगा कि क्रूड के अंदर डेली ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका जो लॉस है वो कंट्रोल रहता है, वो उतना जल्दी इतना बड़ा लॉस आपको नहीं देता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर एक लोड 100 बैरल का होता है और वहाँ पर 1 रुपये पे 100 रुपये मिलता है। बट क्रूड जो है नॉर्मली आराम से पूरा दिन में काफ़ी बड़ी मूवमेंट भी लेता है, तब भी बहुत आराम से मूवमेंट लेता है, जिसमें कि आपको पूरा इनफ टाइम होता है कि आप अपनी पोजीशन से निकल सकते हैं। अब मैं एग्जांपल दूं अगर आपको बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। आपका 1.25 रुपीज़ के बराबर होता है और यहाँ पर एक एक कैंडल 100 150 रुपये की बन जाती है, जिससे कि 2,500-3 हज़ार रुपये का लॉस तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इतनी हाईली वोलेटाइल मार्केट के अंदर आप डेली ट्रेड नहीं कर सकते। आपका तुक्का एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, मगर रोज़ रोज़ आपका तुक्का नहीं चलेगा और ना ही रोज़ रोज़ आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करेगी। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए, डेली ट्रेडिंग हर सेगमेंट में नहीं की जा सकती, हर स्टॉक में नहीं की जा सकती। और एक सिंपल फंडा है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा और मैं यूज़ करता हूँ, जो लास्ट में मैं भी आपको यही बोलूँगा, हमेशा अजगर बन के बैठ जाइए। अगर आप शिकार के पीछे भागेंगे तो हो सकता है कि आप चोट खाएं, आप अपनी एनर्जी वेस्ट करें, हो सकता है शिकार ही आपको चोट दे दे, वही आपको मार दे, या फिर जब आप शिकार कर रहे हैं तो हो सकता है आप ही किसी का शिकार बन जाए। देयर आर सो मैनी लाइक थिंग्स दैट मैटर्स। अगर आप अपनी पोजीशन पे, अपने ही एरिया में, अपने ही अड्डे पे, अपनी ही जगह पे पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, आप आने दीजिए, शिकार आपके पास आएगा। शिकार आएगा आएगा, उसको अपने पास आने दीजिए, अपने कंफर्ट जोन में आने दीजिए और उसको खा जाइए। और फिर शिकार जब आपसे पूछे कि भाई तूने मुझे क्यों खाया, तो योगी आदित्यनाथ की तरह, जो हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी तरह आप बोल दीजिए कि जब कोई आ ही रहा है मरने तो फिर हम क्यों छोड़ें, है ना। तो बस, क्योंकि बड़े ट्रेडर्स में और आप रिटेल ट्रेडर में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि बड़े जो ट्रेडर हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, आप हो दंगा करने वाले लोग। जब आप जा ही रहे हो मरने तो भाई फिर वो क्या कर सकते हैं, वो तो आपको मार ही देंगे। तो यही एटीट्यूड आप भी रख सकते हो। किन के लिए? बड़े ट्रेडर्स के लिए। आप बैठे रहो, जब आप बैठे रहोगे तो वो शिकार करने के लिए बैठे हुए हैं आपका। जब आप बैठे रहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? शिकारी को बाहर आना पड़ेगा। किसका शिकार करने के लिए? आपका, कि यार वो तो नहीं आ रहे हैं, चलो हम ही उनके पास चलते हैं। जब वो आपके पास आएंगे तो आप उनका शिकार कर लो, फिर आप उनको बोल दो कि भाई जब तुम आ ही रहे हो मरने तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो मारेंगे ही। बस देखिए यही गेम है, यही गेम है। या तो आप उनको मार दो, नहीं तो वो आपको मार देंगे। ट्रेडिंग का सिंपल फंडा है, या तो आप किसी का पैसा खा जाओ, नहीं तो आपसे स्मार्ट जो होगा वो आपका पैसा खा जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, उनमें जो आपका शिकार करें या फिर उनमें कि आप उनका शिकार करें। तो मेरे ख्याल से काफ़ी इनफ नॉलेज है, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, लोग हो सकता है बोर भी होना चालू हो गए हों। तो भाई इसीलिए इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगला किसी दिन कोई अच्छा टॉपिक जब होगा तो उसको कवर करेंगे उसके अंदर, और बीच बीच में अब जो है वीडियो इस तरह की मैं देता रहूँगा आपको, ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़ती रहे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।